गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ योगेश मोरछले, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। आज हम देखेंगे क्लास 12 में एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो कॉमन टॉपिक है एसक्यूएल क्लॉजेस, उसके ऑपरेटर्स और उसमें की टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसक्यूएल क्लॉजेस होते कौन कौन से हैं। एसक्यूएल क्लॉजेस में आता है वेयर क्लॉज, डिस्टिंक्ट क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज और लास्ट आता है आपका हैविंग क्लॉज। अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट नाम की टेबल है। इस टेबल का यूज़ करके हम यहाँ पर सभी क्लॉजेस को क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज का यूज़ किया जाता है कि किसी भी टेबल से पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रिकॉर्ड को ही यदि हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम वेयर क्लॉज का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा सेलेक्ट कंपनी कॉमा रेट फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल का नाम, मतलब प्रोडक्ट टेबल से केवल मेरे को कंपनी नेम और रेट को ही क्या करना है, सेलेक्ट करना है। लेकिन किसके, वेयर कॉस्ट इक्वल टू क्या लिखा 50, तो केवल उन्हीं के कंपनी नेम और रेट को सेलेक्ट करेगा जिसकी कॉस्ट क्या होगी, 50 होगी। सेकेंड एग्जांपल में हमने देखा कि मेरे को यहाँ पे केवल उन कंपनी के नाम और रेट को सेलेक्ट करना है जिसकी कॉस्ट 50 रुपये से क्या है, ज़्यादा है। तो हमने लिखा सेलेक्ट कंपनी कॉमा रेट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कॉस्ट ग्रेटर देन 50, तो केवल उन्हीं के कंपनी नेम और रेट को सेलेक्ट करेगा जिसकी कॉस्ट 50 से क्या है, ज़्यादा है। सेकेंड क्लॉज आता है डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज़ किया जाता है कि किसी भी फील्ड के डुप्लीकेट वैल्यू को यदि हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्टिंक्ट क्लॉज का यूज़ करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंपनी, एक फील्ड है जिस फील्ड की मेरे को डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। फ्रॉम किस टेबल से, प्रोडक्ट, तो वो क्या करेगा, इस प्रोडक्ट नाम की टेबल में कंपनी नाम की जो फील्ड थी उस फील्ड की डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। तो इस तरह से आपका आउटपुट आएगा। अगला आपका फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्लॉज का यूज़ किया जाता है कि डेटाबेस में से हमें पर्टिकुलर किस टेबल से डेटा को एक्सेस करना है, तो पर्टिकुलर किसी टेबल से डेटा को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे फ्रॉम क्लॉज का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में लिखा सेलेक्ट कंपनी कॉमा रेट फ्रॉम जो यहाँ पे क्या है, क्लॉज है, उसके बाद क्या लिखा, प्रोडक्ट। फ्रॉम क्लॉज का काम क्या है कि हमें किस टेबल से डेटा को एक्सेस करना है, तो वो यहाँ पे उन्हीं के कंपनी नेम और रेट को डिस्प्ले करेगा जिसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ है। अगला क्लॉज है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ किया जाता है कि यदि हमें किसी टेबल के रिकॉर्ड को शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। अब जब हम रिकॉर्ड को पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो यहाँ पे दो तरह से हम रिकॉर्ड को अरेंज कर सकते हैं, एक असेंडिंग और एक होता है आपका डिसेंडिंग। यदि हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसके लिए हम ASC कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और यदि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसके लिए हम DESC कीवर्ड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और यदि मान लो हम कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं करें कि ASC कीवर्ड यूज़ करते हैं ना ही DESC कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो उस केस में रिकॉर्ड जो वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में क्या किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसके अंदर हम रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कस्टमर के नाम को क्या करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं। तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, तो स्टार मतलब कस्टमर टेबल के सभी फील्ड को सेलेक्ट करेगा। अब जब सभी फील्ड को सेलेक्ट करेगा तो उन रिकॉर्ड को मेरे को नेम वाइज रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो मैंने लिखा ऑर्डर बाय नेम DESC, तो उस केस में क्या होगा, कस्टमर नाम की जो टेबल है उस टेबल के सभी कॉलम को वो सेलेक्ट करेगा जिसके अंदर नेम नाम की जो फील्ड है उस फील्ड के को रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, यहाँ पर अरेंज कर देगा। यदि मेरे को असेंडिंग में अरेंज करना होता तो उस केस में मैं यहाँ पे लिखता ASC, और यदि मान लो कोई भी कीवर्ड में स्पेसिफाई नहीं करता यहाँ पर ना ASC ना DESC, तो उस केस में रिकॉर्ड जो है वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या किए जाते हैं, अरेंज किए जाते हैं। अगला आता है ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ किया जाता है कि जब हम किसी SQL स्टेटमेंट के अंदर किसी फील्ड को एग्रीगेट फंक्शन के साथ यदि क्या करना होता है, ग्रुप करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल लिखा कि सेलेक्ट कंपनी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट ग्रुप बाय कंपनी, मतलब यहाँ पर कंपनी नाम की फील्ड है जिस फील्ड को मैं इस एग्रीगेट फंक्शन के साथ क्या कर रहा हूँ, ग्रुप कर रहा हूँ। तो उस केस में आउटपुट कब का क्या आएगा, कंपनी नेम, और इधर आपका क्या आ गया, काउंट स्टार।
कंपनी नेम जैसे कॉमन, तो काउंट स्टार क्या करेगा, उसको काउंट करेगा कि वो कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या आ गया, क्या 5। सेकेंड कंपनी नेम क्या है, कॉम2, तो वो कितनी बार आ रहा है प्रोडक्ट नाम की टेबल में, 3। कॉम3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो ग्रुप बाय क्लॉज का काम होता है कि किसी भी फील्ड को यदि हमें किसी एग्रीगेट फंक्शन के साथ क्या करना होता है, ग्रुप करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। अगला क्लॉज है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज का यूज़ भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इस क्लॉज का यूज़ केवल हम कब करेंगे कि जब हम किसी एसक्यूएल स्टेटमेंट में ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं, और उस केस में यदि हमें स्पेसिफिक या पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ही यदि क्या करना है, सेलेक्ट करना होता है, तो उस कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए फिर हम यूज़ करेंगे क्या का, हैविंग क्लॉज का। क्यों, क्योंकि ग्रुप बाय क्लॉज जो होता है वो यहाँ पे वेयर क्लॉज को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके प्लेस पे यहाँ पर हम क्लॉज यूज़ करेंगे कौन सा, हैविंग क्लॉज। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा, सेलेक्ट कंपनी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल का नाम ग्रुप बाय कंपनी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2, मतलब कि इस कंपनी नाम के फील्ड को मैं ग्रुप कर रहा हूँ किस फंक्शन के साथ, काउंट स्टार फंक्शन के साथ क्या कर रहा हूँ, ग्रुप कर रहा हूँ। तो ग्रुप बाय क्लॉज क्या करेगा कि हर एक कंपनी कितनी बार आ रही है उनको वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। अब मान लो कोई कंपनी है कॉम1 है जो कि 5 बार आ रहा है, कॉम2 जो है वो 6 बार आ रहा है, कॉम3 जो है वो 2 बार आ रहा है। तो उस केस में यहाँ पे मेरे को कंडीशन देना है कि हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2, मतलब मेरे को केवल उन्हीं कंपनी के नाम डिस्प्ले करना है जिनकी संख्या 2 से क्या है, ज़्यादा है। तो उस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, कॉम1 और कॉम2। क्यों, क्योंकि कॉम1 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, और कॉम2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। और जो कॉम2 था वो आपका कितनी बार आ रहा था, 2 बार। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा था 2 से ज़्यादा, कि मेरे को केवल उन्हीं कंपनी के नाम डिस्प्ले करना है जो कंपनी के नाम 2 से ज़्यादा बार आ रहे हैं। अगला आता है एसक्यूएल ऑपरेटर। एसक्यूएल ऑपरेटर का यूज़ काई के लिए किया था। ऑपरेटर का काम होता है कि यदि हमें किसी फील्ड पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर एसक्यूएल ऑपरेटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एसक्यूएल ऑपरेटर यहाँ पे 3 तरह के होते हैं। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, और तीसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब यदि हमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन यदि क्या करना होते हैं, परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जिसमें सबसे पहला है प्लस, जिसका काम होता है एडिशन, मतलब जब हम किसी फील्ड की वैल्यू को अपडेट करते हैं तो हमको कोई नई वैल्यू उसमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो उस केस में फिर हम प्लस ऑपरेटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सेकेंड माइनस, जिसको हम बोलते हैं सब्सट्रैक्शन, कि यदि किसी फील्ड की वैल्यू को मेरे को क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर माइनस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का काम होता है मतलब कि किसी भी फील्ड को कितने गुना मेरे को क्या करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अगला आता है डिवीज़न, जिसका काम होता है 2 वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड करना। और लास्ट होता है आपका परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं क्या, मॉडुलस, कि यदि हम फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, मॉडुलस। सेकंड आता है एसक्यूएल कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है कि यदि किसी फील्ड की वैल्यू को यदि हमें कंपेयर करना है तो उसके लिए यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहला है इक्वल टू। इक्वल टू ऑपरेटर का काम होता है किसी फील्ड की वैल्यू को कंपेयर करना। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू हरदा, तो केवल उन्हीं के रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा जिसकी सिटी क्या है, हरदा। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का काम होता है कि हम चाहते हैं कि जो वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल नहीं है। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी नॉट इक्वल टू हरदा, तो केवल उन्हीं के रिकॉर्ड सेलेक्ट करेगा जिसकी सिटी हरदा नहीं है। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का काम होता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे को केवल उन्हीं प्रोडक्ट के नाम डिस्प्ले करना है जिन प्रोडक्ट की प्राइस 50 रुपये से क्या है, ज़्यादा है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या का, ग्रेटर देन। लेस देन, मैंने बोला कि मेरे को केवल उन्हीं प्रोडक्ट के नाम डिस्प्ले करना है जिन प्रोडक्ट की प्राइस 50 रुपये से क्या है, कम है, तो हम क्या लिख देंगे कंडीशन में, वेयर प्राइस लेस देन 50। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है कि हमने लिखा कि मेरे को केवल उन्हीं के प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करना है जिनकी प्राइस 50 रुपये से ज़्यादा या 50 रुपये हो, तो मैंने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट
वेयर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो केवल उन्हीं के प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले करेगा जिसकी प्राइस 50 या 50 से क्या है ज़्यादा है। लास्ट आता है लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का काम होता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे को केवल उन्हीं प्रोडक्ट के नाम डिस्प्ले करना है जिसकी प्राइस 50 रुपये या 50 रुपये से क्या है कम है, तो हमने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस लेस देन इक्वल टू 50, तो केवल उन्हीं के नाम डिस्प्ले करेगा जिसकी प्राइस 50 रुपये या 50 रुपये से क्या है कम है। थर्ड आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है कि यदि हमें कोई दो एक्सप्रेशन को यदि क्या करना है कंपेयर करना है, तो दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर का क्या करते हैं यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है कि जब हम दो एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रहे हैं और उन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में यदि हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में लॉजिकल एंड में यदि एक भी एक्सप्रेशन यदि क्या होता है फॉल्स होता है, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, कंडीशन जो होती है उसके अपोजिट रिजल्ट देगा। जैसे कंडीशन यदि क्या हुई ट्रू हुई, लेकिन उसके पहले क्या लगा नॉट, तो वो रिजल्ट क्या देगा फॉल्स। कंडीशन यदि फॉल्स होती है लेकिन नॉट लगा, तो उस केस में रिजल्ट क्या दे देगा ट्रू। और लॉजिकल और ऑपरेटर का काम होता है कि जब हम दो एक्सप्रेशन के बीच में और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो उस केस में यदि एक भी एक्सप्रेशन यदि क्या होगा ट्रू होगा, तो उस केस में वो हमेशा ट्रू वैल्यू को क्या करेगा रिटर्न करेगा। अब आते हैं आपकी की टर्मिनोलॉजी। की टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहला होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की का यूज़ कई के लिए किया जाता है कि किसी भी टेबल के अंदर यदि हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड को इंसर्ट होने से रोकना है, मतलब कि हमेशा यूनिक रिकॉर्ड ही क्या हो स्टोर हो, साथ में नल वैल्यू को भी इंसर्ट होने से रोकना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम प्राइमरी की क्या करते हैं यूज़ करते हैं। सेकेंड होता है फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब होता है कि यदि मान लो कोई हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर किसी फील्ड को यदि हमने प्राइमरी की बनाया है और वही फील्ड डिराइव्ड हो रही है किसी अदर टेबल में, तो इस टेबल के लिए वो फील्ड कहलाएगी आपकी क्या फॉरेन की। थर्ड होता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से अधिक फील्ड को कंबाइन करके यदि प्राइमरी की बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने नेम और रोल नंबर इन दोनों फील्ड को कंबाइन करके यदि हमने प्राइमरी की बनाया है, तो इस टेबल के लिए नेम और रोल नंबर क्या कहलाएंगे कैंडिडेट की। फोर्थ होता है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की का मतलब होता है कि ऐसी की जो कैंडिडेट की तो है लेकिन प्राइमरी की नहीं है, वो की कहलाती है आपकी कौन सी अल्टरनेट की। थैंक यू।